Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is the important and very interesting topic for BSc and MSc aspirants, which is very useful for all their exams. Today's my topic is fluoride ion and its determination. आइए जानते हैं कि फ्लोराइड आयन वाटर सैंपल में कैसे डिटरमाइन करते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस भी है और कहाँ से ये प्राप्त होता है, वाटर में कहाँ से आता है। देखिए, कहता है कि अ फ्लोराइड आयन लेवल ऑफ 1 ppm इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज। कहता है अगर फ्लोराइड आयन लेवल हमारे बॉडी में वाटर सप्लाई के थ्रू आता है, अगर वाटर के थ्रू हम लेते हैं तो हमारे दांत के ख़राब होने से रोकता है, लेकिन उसकी लो लेवल कितनी होनी चाहिए 1 ppm। इससे ज़्यादा होगा तो वो हमारे हेल्थ पे अफेक्ट डालेगा। अदरवाइज़ अगर 1 ppm तक हमारा फ्लोराइड आयन लेवल होता है तो हमारे हेल्थ पे कोई असर नहीं डालता है। नेक्स्ट क्या आता है, द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन इम्पोर्टेंस विद द इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू फ्लोराइड पब्लिक वाटर सप्लाईज एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर्स। कहता है कि फ्लोराइड आयन की जो डिटर्मिनेशन है वो ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जब इसकी जो लेवल है वो अगर जब बढ़ जाती है तो ये थोड़ी बहुत क्या हेल्थ में हमारा इफेक्ट ज़रूर डालता है। दैट्स वाई अदरवाइज अगर 1 ppm तक अगर हमारा फ्लोराइड आयन लेवल है पानी में तो वो हमारा नुकसान करने के बजाय हमारे दांतों को बचाता है। चलिए आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसकी वजह से हमारे वाटर सप्लाई में फ्लोराइड आयन आ जाता है। तो कहता है कि फ्लोराइड में बी फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर एज अ नेचुरल कंटामिनेंट और एज एन आर्टिफिशियल वाटर फ्लोरिडेशन। कहता है कि फ्लोराइड आयन जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आता है या तो नेचुरली या तो आर्टिफिशियली। तो देखिए, कहता है कि फ्लोराइड आयन इन वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम वेदरिंग ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग रॉक्स एंड सॉइल्स। कहता है फ्लोराइड आयन जो है वाटर में कैसे आता है, तो एज अ रन ऑफ फ्रॉम वेदरिंग ऑफ फ्लोराइड। वेदरिंग मीन्स क्या होता है, जैसे मिट्टी का, पत्थरों का टूटना, चट्टानों का टूटना, मिट्टी का कटना, इन चीज़ों से वो फिर पानी के थ्रू बहते हुए नदियों में, तालाबों में और फिर थ्रू हमारे सप्लाई वाटर में आ जाता है। नेक्स्ट, लीचिंग फ्रॉम सॉइल इनटू ग्राउंड वाटर। कहता है कि जैसे ही वेदरिंग वगैरह रॉक साल्ट जिसमें फ्लोराइड होती है वो जब टूट कर मिट्टी बनता है तो मिट्टी से फिर वो पानी रिस कर ग्राउंड वाटर में चला जाता है और फिर वो ग्राउंड वाटर जब यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास फ्लोराइड आयन आ जाती है। कहता है फ्रॉम कोल फायर, नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल सोर्सेज। कुछ कोल फायर पावर प्लांट जहाँ पे हैं वहाँ, और कुछ इंडस्ट्रियल ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोरीन की कंटेनिंग कोई मटेरियल्स की यूज होती है, तो उससे भी फ्लोर और उसके स्लजेज जो पानी में छोड़ दिए जाते हैं उसके द्वारा भी पानी में हमारा फ्लोराइड आयन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आर्टिफिशियली है, अभी तक जो 3 पॉइंट आप पढ़े वो पूरा का पूरा नेचुरल था। थर्ड पॉइंट जो आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, कहता है फ्लोराइड आयन हैज़ बीन एडेड टू पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज। कहता है ये आर्टिफिशियल लोग प्रैक्टिस करते हैं वाटर में फ्लोराइड आयन ऐड करने की, ताकि टू कंट्रोल डेंटल कैरीज, दांत खराब ना हो उसकी वजह से फ्लोराइड आयन ऐड किया जाता है। लेकिन जब यही मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। अदरवाइज फ्लोराइड आयन की मात्रा हमारे लिए यूज़फुल भी है। आइए नेक्स्ट जानते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन फ्लोराइड आयन इन वाटर सैंपल। उसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जर्कोनियम रिएक्ट्स विथ एलिजारिन डाई टू फॉर्म अ कलर्ड प्रोडक्ट दैट इज रेडिश। फिर कह रहा है, क्या कहता है, फिर से सुनेंगे कि जर्कोनियम जो आपका मेटल है, आपका ये 4D सीरीज सीरीज का एलिमेंट है जर्कोनियम। क्या कहता है कि जर्कोनियम रिएक्ट्स विथ एलिजारिन डाई टू फॉर्म अ कलर्ड प्रोडक्ट। जर्कोनियम जब एलिजारिन डाई से रिएक्ट करता है तो एक कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है जो रेडिश कलर का होता है। फिर कहता है कि व्हेन फ्लोराइड इज एडेड टू दिस रेडिश लैक, जैसे ही इस रेडिश प्रोडक्ट जो ऊपर जर्कोनियम एलिजारिन डाई से बनाने के बाद फ्लोराइड जैसे ऐड करते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड फ्लोराइड आयन बनाता है जर्कोनियम आयन की मदद से। ZrFF62- एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जैसे ही जर्कोनियम जो है फ्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे जो कलर की इंटेंसिटी है, जो रेडिश है, वो धीरे धीरे फैड होने लगता है।
और इस प्रकार जितना इंटेंसिटी कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड वाटर सैंपल को बताएगा। देखते हैं कि कैसे क्या रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जर्कोनियम 4+ आयन एलिजारिन डाई से रिएक्ट किया, क्या बनाया, जर्कोनियम एलारिजिन लैक रेडिश कलर का। और फ्लोराइड आयन फिर जब जर्कोनियम इस डाई से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ZrF62- और एलिजारिन जो हम लोग लिए थे वो फिर अलग हो जाता है जो येलो कलर का है, यानी कलर फेड हो गया, रेडिश से कहाँ हो गया, येलो, फेडिंग चला गया। यहाँ पे आपका जर्कोनियम एलिजारिन लैक रेडिश का हमारा एक फिगर है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, ना है तो ज़रूरत भी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या कहता है वो पॉइंट सुनिए। कहता है कि हियर द ब्लीचिंग एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल। ब्लीचिंग एक्शन मीन्स जो कलर फेड हुआ, रेडिश से येलो कलर, रेडिश से जो फेडिंग होता चला गया, तो उसी एक्शन को कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग एक्शन किसका हुआ, फ्लोराइड की एक्शन हुआ। तो वही कहता है कि ब्लीचिंग एक्शन जो जितना अच्छा होगा वो बताएगा कि वाटर सैंपल में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड आइदर कलोरीमेट्री और फेटोमेट्रिकली मेथड आल्सो। कहता है कि फ्लोराइड आयन का अगर अमाउंट पता करना है तो हमें कलोरीमेट्री या फेटोमेट्रिकली मेथड को अपनाना पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आपको बताया गया कि कैसे हम फ्लोराइड आयन हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वो कहाँ से हमें मिलता है, वाटर में कहाँ से आता है, और उसके डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल क्या है। और यही हमारे MSc BSc एग्ज़ाम्स में आता है। आशा है आपको ये छोटा सा टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।